अग्रवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सोमवार को मुजफ्फरनगर के चरथावल क्षेत्र में विद्युत कर्मी की हाई टेंशन करंट की चपेट में आने से हुई दर्दनाक मौत। परिजनों ने किया दोषियों पर कार्यवाही को लेकर जमकर हंगामा। रविवार की देर रात मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना पुलिस ने मुठभेड़ के बाद मोबाइल टावरों से बैटरी चोरी करने वाले गिरोह के 4 लोगों को किया गिरफ्तार। सोमवार को मुजफ्फरनगर में गांधी कॉलोनी हाउसिंग सोसाइटी द्वारा कोरोना काल में गरीबों व निराश्रितों के लिए चलाई जा रही भोजन सेवा का हुआ समापन। सोमवार को मुजफ्फरनगर पुलिस ने विगत रविवार को ग्राम छपरा में 2 पक्षों के बीच हुए विवाद के मामले में 6 लोगों को किया गिरफ्तार। सोमवार को जनपद में धूमधाम से मनाया गया वीरांगना अहिल्याबाई होलकर का 296वां जन्म दिवस। सोमवार को मुजफ्फरनगर में अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा पार्टी कार्यालय पर एक बैठक का आयोजन कर संगठन के रिक्त पदों पर किया गया नए सदस्यों का चुनाव। सोमवार को मुजफ्फरनगर में टोल फ्री कराने हेतु जा रहे भाकियों अम्बावत कार्यकर्ताओं को प्रशासन ने रामपुर तिराहे पर रोका। और अब खबरें विस्तार से। सोमवार को मुजफ्फरनगर के चरथावल क्षेत्र में कसोली चोकड़ा मार्ग पर ट्रांसफार्मर ठीक करने चढ़े विद्युत कर्मी की करंट लगने के कारण दुखद मृत्यु हो गई, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने मौके पर पहुंचकर दोषियों पर कार्यवाही तथा मुआवजे की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को मुजफ्फरनगर के गांव चोकड़ा निवासी लाइनमैन जसवंत बिजली घर से शटडाउन लेने के पश्चात चरथावल क्षेत्र के कसौली चोकड़ा मार्ग पर रखे ट्रांसफार्मर को ठीक करने हेतु गया था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जसवंत जैसे ही ट्रांसफार्मर ठीक करने हेतु ऊपर चढ़ा कि तभी अचानक तारों में विद्युत का प्रवाह हो गया तथा हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आने से जसवंत की मौके पर ही दुखद मृत्यु हो गई। जसवंत के साथ हुए हादसे की सूचना पाकर मृतक के परिजन तुरंत मौके पर पहुंचे तथा दोषियों पर कार्यवाही तथा 50 लाख के मुआवजे की मांग को लेकर जमकर हंगामा करते हुए मांगे पूरी नहीं होने तक मृतक के शव को नीचे उतारने से इनकार कर दिया। हंगामे की सूचना पर एसडीएम सदर श्री दीपक कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे तथा परिजनों को उचित मुआवजा दिलाने का आश्वासन देते हुए समझाने का प्रयास किया, लेकिन परिजन अपनी मांगों पर अड़े रहे। बाद में मृतक के परिजनों व प्रशासन के बीच 15 लाख मुआवजा व एक परिजन को सरकारी नौकरी दिलाने की बात पर सहमति बनी, जिसके बाद पुलिस ने मृतक के शव को नीचे उतरवाकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया। घटना के संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए मृतक के परिजनों एवं एसडीएम सदर श्री दीपक कुमार ने बताया। आपका नाम? मेरा नाम शक्ति सिंह। अभी चोकड़ा में क्या हादसा हुआ? चोकड़ा में जो है आज ही सिट डाउन बिजली घर से सिट डाउन लेकर आया जसवंत सिंह और लाइन पर चढ़ा आ गए और लाइन पर चढ़ते ही एकदम उसने सिट डाउन ऑफ कर दिया, ऑन कर दिया जी। उस पर हत्या का मुकदमा दर्ज करा जा। कितनी उम्र होगी? कब से कार्य कर रहा है? युवा से कर रहा जी 8-10 साल हो लिए जी यहाँ पर लगे उसे। कहाँ का रहने वाला है? गुड्डे खेड़े का जी। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो ये चाह जी जिसने लाइन ऑफ करी ऑन करी उस पर हत्या का मुकदमा का दो और 50 लाख की डिमांड है जी हमारी, जब ऊपर से नीचे उतारेंगे तारने की नहीं हम। इनके तो सर कुछ रहा भी नहीं है और हमारा कुछ नहीं रहा जी। छोटे छोटे बच्चे हैं जी हमारे। बच्चे जी इसके तो बेचारे का। मेरा भाई लगा है जी। कौन जी क्या हुआ पूरा मामला, कैसे मौत हुई और क्या पूरा मामला था? बिजली विभाग में काम करता था तो जो हुए थे उसने लाइन लगा दी सिट डाउन के बाद। हाँ, तो बिजली के करंट में से इनकी कितनी मूर्ति, क्या नाम था उनका? इनका नाम जसवंत था। आपने उसके बाद क्या किया? उसके बाद ये अधिकारी है इनसे बात हुई, डेड बॉडी जाने क्या आश्वासन मिला आपको? इन्होंने बताया सरकारी या नौकरी देंगे इसे और 15 लाख रुपए। 15 लाख 25 हज़ार रुपये। सर पूरा मामला क्या हुआ? ये ऐसा है, एक लाइनमैन की डेथ हो गई थी यहाँ पे आज, और उसको जो है ये परिवार ने मुआवजे को लेकर मांग रखी थी। जो कैसे हुई थी सर मौत, पूरा मामला क्या था? करंट से डेथ हुई है उसकी जो है, और इसमें जो है इन लोगों ने मुआवजे को लेकर मांग रखी थी। तो मुआवजे को लेकर परिवार की और प्रशासन की आपसी बात हो गई है और उस पर परिवार सहमत हो गया, तो बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। सर कैसे मौत हुई थी? और करंट से हुई, बता तो दिया आपको। नहीं सर, करंट से तो लाइनमैन थे सर, संविदा कर्मी था, क्या संविदा कर्मी लाइनमैन थे। क्या मांग थी सर परिजनों की? परिजनों की जो मांग थी वो प्रशासन और उनमें बात हो गई, उस पर निस्तार हो गया।
रविवार की देर रात मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना पुलिस ने एक मुठभेड़ के बाद मोबाइल टावरों से बैटरी चोरी करने वाले गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है, जबकि गिरोह के 2 लोग मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार रविवार की देर रात जब बुढ़ाना थाना पुलिस क्षेत्र में गश्त कर रही थी तो बड़कता गांव के कुर्तल तिराहे पर कुछ संदिग्ध लोगों को एक कार के पास खड़ा देखकर पुलिस ने उनसे पूछताछ करना चाहिए, जिस पर उक्त बदमाशों ने पुलिस पार्टी को चकमा देते हुए भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिसकर्मियों द्वारा घेराबंदी कर 4 लोगों को दबोच लिया गया, जबकि इनके 2 साथी मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार बदमाशों ने बताया कि वो लोग मोबाइल टावरों से बैटरी चोरी करने का कार्य करते हैं। पुलिस ने इन बदमाशों की निशानदेही पर 146 बैटरी सेल व 4 बैटरी बरामद करने के अलावा इनके कब्जे से 2 तमंचे व 1 मस्कट तथा 3 जिंदा व 3 खोखा कारतूस, 1 चाकू व 1 सफेद रंग की बिना नंबर वाली सेंट्रो कार बरामद की है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए एसपी देहात श्री अतुल श्रीवास्तव ने बताया। और खतौली थाना क्षेत्र से टावर की कुछ बैटरियां चोरी हुई थी। इसको देखते हुए एसएसपी सर द्वारा सीओ बुढ़ाना के नेतृत्व में इंस्पेक्टर बुढ़ाना और सर्विलांस सेल की टीम गठित की थी। प्रभावी कार्यवाही करते हुए इस टीम ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ हुई है, 2 अभियुक्त मौके से भागने में सफल रहे, लेकिन इनके कब्जे से भारी मात्रा में बैटरियां बरामद की गई हैं और एक सेंट्रो कार बरामद की गई है, जिससे ये लोग जाकर के चोरी की घटना कारित करते थे, बैटरियों को ले आकर के इकट्ठा करते थे और सीलमपुर में बेच देते थे। अभी तक की जानकारी जो पूछताछ की गई है उससे ये अंतर जनपदीय गैंग है, जिसका मेरठ में और आसपास के जनपदों में गाजियाबाद वगैरह में भी इन्होंने घटनाएं कारित की हैं। घटना कारित करने के बाद इन बैटरियों को ये सीलमपुर दिल्ली में ले जाकर के बेचते थे। अभी तक जो पूछताछ से प्रकाश में आया है वो इन बैटरियों की जो बरामद हुई हैं उनकी कीमत करीब 36 लाख रुपए है। एक बहुत बड़ी बरामदगी है। अभी विस्तृत पूछताछ की जा रही है। आशा है कि और भी आसपास के जनपदों में और राज्यों में जो इस तरह की घटनाएं की गई हैं वो भी घटनाएं अनावरित होने की संभावना। सर क्या क्या वेपन्स बरामद हुए हैं इनसे 2 तमंचे और 1 अद्दी बरामद हुई है, कारतूस बरामद हुए हैं, इनसे कार बरामद हुई है और बैटरियां बरामद। बीते दिनों कोरोना वायरस का जानलेवा कहर जब जनपद में चरम पर था तो जनपद के अनेकों लोग इस संक्रमण का शिकार हुए तथा वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु सरकार द्वारा लगाए गए आंशिक कोरोना कर्फ्यू के कारण बहुत से दिहाड़ी मजदूरों व निर्धन लोगों के समक्ष भोजन का संकट आन खड़ा हुआ। इसके अलावा जनपद में कुछ ऐसे परिवार भी थे जिनमें सभी लोग कोरोना संक्रमित हो गए तथा घर में भोजन बनाने हेतु भी कोई स्वस्थ व्यक्ति नहीं बचा। ऐसे कठिन समय में मुजफ्फरनगर के मोहल्ला गांधी कॉलोनी में गांधी कॉलोनी हाउसिंग सोसाइटी व सेवा भारती के संयुक्त तत्वाधान में संस्था के लोगों ने जनपद के ऐसे लोगों के लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था प्रारंभ की तथा पूरे कोरोना काल में प्रयास किया कि जनपद का कोई भी व्यक्ति भूखे पेट नहीं सोए। सोमवार को संस्था के पदाधिकारियों द्वारा पिछले लगभग 1 माह से जारी इस सेवा का समापन कर दिया गया। इस अवसर पर नगर विधायक एवं राज्य मंत्री श्री कपिल देव ने गांधी कॉलोनी स्थित गांधी वाटिका में पहुंचकर संस्था के सभी पदाधिकारियों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें इस प्रकार के सामाजिक कार्य में अग्रणी भूमिका निभाने हेतु बधाई दी। इस कार्यक्रम के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए गांधी कॉलोनी हाउसिंग सोसाइटी के सभापति श्री पवन छाबड़ा व राज्य मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया। किस तरह का आयोजन, कितने दिन से आयोजन चल रहा है? ये गांधी कॉलोनी हाउसिंग सोसाइटी द्वारा जो भी कोविड प्रभावित परिवार रहे हैं शहर में, हमारे पूरे नगर में, जहाँ भी थे, जहाँ से भी हमें कॉल आई, लगभग पिछले 50 दिनों से ये सेवा चल रही है, जिसमें लगभग हमारी 100 से 150 मिनट दिन में और 100 से 150 मिनट रात में लगी हैं। पिछले 45-50 दिन से लगातार दिन रात ये सेवा चल रही है। यहाँ हम इस समय गांधी कॉलोनी में हैं और गांधी कॉलोनी हाउसिंग सोसाइटी और सेवा भारती के द्वारा जब से कोरोना शुरू हुआ है तभी से लगातार निर्धन लोगों को या ऐसे लोग जो होम क्वारंटाइन हैं, जिनके घर में कोई भोजन बनाने वाला नहीं है, ऐसे 100 लोगों को हमारे भैया बंटी छाबड़ा जी जो इसके कमेटी के सोसाइटी के चेयरमैन हैं, हमारे सभासद देवी छाबड़ा जी, अशोक वार्ता जी और हमारे दूसरे साथी सभासद और गांधी कॉलोनी के सब लोग, सुदर्शन बेदी जी हैं, सभी लोगों के सहयोग से ये भोजन का लगातार सेवा चल रही है। निश्चित रूप से भूखे को भोजन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा
कि कोई व्यक्ति रात को भूखा नहीं सोएगा, तो ये केवल सरकार के बल पर नहीं चल सकता। ऐसी समाज सेवी संस्थाएं जो लगातार निर्लिप्त भाव से, निस्वार्थ भाव से समाज के बीच में सेवा करती हैं, भोजन खिलाने का काम करती हैं, सेवा करती हैं, और उनका अपना कोई स्वार्थ भी नहीं। ऐसी सब उस लोगों को, गांधी कॉलोनी सोसाइटी के सब लोगों को, सेवा भारती लोगों को मेरी ओर से, माननीय मुख्यमंत्री की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और प्रभु इन पर अपनी कृपा बनाए रखें और कोरोना भागेगा, तीसरी लहर भी ना आए, ये मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। लेकिन अगर तीसरी लहर आती है तो उसकी पूरी तैयारी उत्तर प्रदेश सरकार की है। सब हॉस्पिटलों पे हमारे बेड तैयार हैं, ऑक्सीजन लेवल के बेड तैयार हैं, और हर प्रकार से उसका हम सामना करने के लिए तैयार हैं। रविवार को मुजफ्फरनगर में छपार थाना क्षेत्र के गांव छपरा में चुनावी रंजिश को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया था। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों के लोग लाठी डंडे लेकर सामने आ गए तथा मौके पर दोनों ओर से पथराव व फायरिंग की घटना को भी अंजाम दिया गया। इस मामले में दोनों पक्षों के 6 लोग घायल हो गए थे। दो पक्षों में झगड़े की सूचना के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची तथा घायलों को उपचार हेतु जिला चिकित्सालय में भिजवाते हुए पूरे मामले की छानबीन में जुट गई। क्या नाम है आपका? नसीम नाम है जी मेरा। बताइए क्या हुआ था, क्या मामला? ये भतीजा है जी मेरा फरीद। गांव में झगड़ा हुआ जी, मेरा भाई भतीजा है, चुनाव लड़ते हम लोग, तो हम चुनाव हार गए थे, तो दूसरे वाली पार्टी ने कहा कि तुमने चुनाव हराया हमें, तो उसकी रंजिश निकालने के लिए आज भी हमारे पे प्रहार करा। भतीजा है मेरा, ऊपर से 4-5 लोग थे जिन्होंने मेरे भाई भतीजे के साथ मारपीट करी। मेरे बड़े भैया की चोट है, इनके सिर में चोट लग रही, 3-4 जगह सीरियस है। भतीजा मेरा है, बाइक पे जा रहा था, इसे खींच के अपने घर में डाल के उन्होंने मारपीट करी। तो कितने लोग घायल है जी? कितने लोग घायल हैं? मेरे 4 लोग घायल है जी। मेरे बड़े भैया घायल है, छोटा भतीजा घायल है, ये घायल है, मेरा भतीजा घायल है, ये सीरियस है ज़्यादा ही। किस चीज़ से हमला किया उन्होंने? 2 के हाथ में तो थी तलवार थी, एक के हाथ में रोड थी बड़े वाली, और एक मस्कट ले रहा था जी। सोमवार को पुलिस द्वारा इस मामले में दर्ज मुकदमे के आधार पर घटना के आरोपी 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा बाकी लोगों की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। घटना के संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए एसपी सिटी श्री अर्पित विजयवर्गीय ने बताया। कल ये थाना छपार क्षेत्र में छपरा गांव में एक मामला संज्ञान में आया था जिसमें पत्थरबाजी हो गई थी। पुलिस को जैसे सूचना मिली उसी समय पुलिस वहां पहुंच गई थी और जो दंगाई लोग थे उनको गिरफ्त में ले लिया था। और साथ ही जानकारी करने पे ये भी पता चला है कि जो ये झगड़ा था कोई डेक बजाने को लेकर था, और इसी संबंध में पुलिस ने मुकदमा भी पंजीकृत कर दिया है और आगे कार्रवाई की जाएगी। सर कितने लोग घायल हुए थे? कल 6 लोगों के कुछ चोटें थी जिनको पुलिस द्वारा ही अस्पताल पहुंचाया गया और प्राथमिक उपचार के बाद उन पे आगे कार्रवाई। ऐसा गिरफ्तारी कितनी होगी? अभी 6 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, बाकी अभी जानकारी करके और भी लोग जो दोषी होंगे उनकी गिरफ्तारी करेंगे। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। Mahindra A to Z Auto Wheels Private Limited, exchange any car for a new Mahindra। कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं, सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन मेरठ रोड मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड शामली। मोबाइल 8392954051 एक्सटेंशन
1546 नियर पशुपेट दिल्ली सहारनपुर हाईवे बड़ौत बागपत। फोन 9639004811 एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सोमवार को जनपद में वीरांगना अहिल्याबाई होलकर का 296वां जन्म दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य कार्यक्रम का आयोजन नगर के अहिल्याबाई चौक पर किया गया, जहां राज्य मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल ने पहुंचकर वीरांगना अहिल्याबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उपस्थित लोगों से उनके पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया। श्री कपिल देव ने बताया कि अहिल्याबाई पूरा जीवन समाज के उत्थान हेतु कार्य करती रही तथा जीवन भर कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया तथा लगातार सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास करती रही। इस कार्यक्रम के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए राज्य मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया। अहिल्याबाई होलकर जयंती के अवसर पर उनकी एक शानदार प्रतिमा यहाँ लगी है और प्रतिमा से लाखों नौजवान प्रतिदिन प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। प्रति वर्ष 31 मई को उनके जन्मदिन पर हम सभी एकत्र होते हैं। अहिल्याबाई होलकर एक ऐसा नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है जो बहुत युवावस्था से, बाल्यावस्था से वो लगातार सामाजिक कल्याण के लिए काम करती रही, लगातार संघर्ष करती रही। कभी उन्होंने अपने सिद्धांत से समझौता नहीं किया। उन्होंने उस समय तत्काल जब बालिकाओं को पढ़ाने के लिए माहौल नहीं था, तब उनके लिए विद्यालय, उनके लिए कॉलेज, उनके लिए आश्रम और ये बना करके व्यवस्था समाज में जितनी भी कुरीतियाँ थी उनको दूर करने का काम किया। समाज के लिए संघर्ष करती रही। जो आसुरी शक्तियाँ थी उनसे लगातार डरती रही और एक तरीके से समाज के सर्वत्र कल्याण के लिए उन्होंने अनेकों काम किए। उन्होंने कॉलेज, उन्होंने पोखर, उन्होंने प्याऊ, उन्होंने तालाब, इस प्रकार की सब चीज़ बना करके समाज के लिए एक ऐसा आदर्श अहिल्याबाई होलकर है जिनसे हजारों हजारों वर्ष तक युवा प्रेरणा लेते रहेंगे। और सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आज इस प्रकार की सरकार चल रही है, उसमें महापुरुषों का कितना सम्मान है कि पहली बार अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर एक शानदार लगातार सीरियल और टेलीविजन पर आ रहा है। सोमवार को मुजफ्फरनगर में अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा पार्टी के शिव चौक के निकट स्थित कार्यालय पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र वर्मा के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुन्ना कुमार के निर्देशानुसार पार्टी की प्रदेश व जिला कार्यकारिणी के रिक्त हुए विभिन्न पदों पर नए सदस्यों को नियुक्ति प्रदान करना था, जिसके तहत पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री योगेंद्र वर्मा द्वारा
प्रदेश महामंत्री के पद पर श्री सुशील कुमार राणा, प्रदेश सचिव के पद पर रवि कुमार, मंडल महामंत्री के पद पर गोस्वामी जी तथा जिला महामंत्री के पद पर अभिनव गर्ग को नियुक्ति प्रदान की गई। इसके अलावा श्री योगेंद्र वर्मा ने बताया कि कोरोना काल के दौरान उनका संगठन लगातार कोरोना योद्धाओं की सेवा में लगा है तथा संगठन द्वारा प्रतिदिन 200 भोजन के पैकेट तैयार कराकर उनका वितरण कराया जा रहा है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए संगठन के प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र वर्मा ने बताया। आज अखिल भारत हिंदू महासभा प्रदेश कार्यालय पर इस बैठक का आयोजन राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुन्ना कुमार जी के निर्देशन पर किया गया, क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के निर्देश अनुसार श्री सुशील कुमार राणा जी को प्रदेश महामंत्री पद पर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा रवि कुमार को प्रदेश सचिव, अभिनव गर्ग को जिला महामंत्री एवं गोस्वामी जी को मंडल महामंत्री नियुक्त किया गया है। इसके अलावा अखिल भारत हिंदू महासभा पिछले 12 दिनों से लगातार कोरोना योद्धाओं एवं जरूरतमंदों लोगों की सेवा में लगी हुई है। उनके लिए चाय नाश्ते के साथ साथ 200 पैकेट भोजन के प्रतिदिन हिंदू महासभा के वीर उन्हें दे रहे हैं, उनकी हर समस्या का समाधान कर रहे हैं। आज शिव चौक पर हिंदू महासभा द्वारा खीर का वितरण किया जाएगा, क्योंकि कोरोना काल में सभी दुकानें बंद है, लोग बाग अच्छा खाने के लिए तरस हैं, तो हिंदू महासभा ने निर्णय लिया कि आज खीर का वितरण किया जाए, क्योंकि खीर देवताओं का प्रसाद होता है। इसलिए हिंदू महासभा ने यह निर्णय लिया कि आज शिव चौक पर खीर का वितरण किया जाए। विगत दिनों किसानों के प्रमुख संगठन भाक्यू अम्बावत के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा 31 मई को जनपद के सभी टोल प्लाजाओं को फ्री कराने का आह्वान संगठन कार्यकर्ताओं से किया गया था, जिसके तहत सोमवार को संगठन के सभी कार्यकर्ता संगठन के जिला अध्यक्ष श्री शाह आलम के नेतृत्व में टोल फ्री कराने हेतु रवाना हुए। लेकिन पुलिस प्रशासन को इस मामले की भनक लगने पर प्रशासन द्वारा सभी कार्यकर्ताओं को रामपुर तिराहे के निकट ही रोकते हुए पार्टी के जिला अध्यक्ष से टोल प्लाजा नहीं जाने का आग्रह किया गया, जिसके बाद पार्टी जिला अध्यक्ष द्वारा आगामी रणनीति पर विचार करने हेतु रामपुर तिराहे पर ही एक बैठक का आयोजन किया गया। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए पार्टी जिला अध्यक्ष श्री शाह आलम ने बताया। मैं भाक्यू अम्बावत जिला अध्यक्ष, आज राष्ट्रीय आह्वान पर जो है सभी टोल फ्री करने की 31 तारीख है, और इसी को लेकर आज जो है हमारे सभी साथी किसान साथी भी आज रामपुर तिराहे पर इकट्ठा हो रहे हैं, और यहीं से रणनीति बनाकर टोल फ्री करने की रणनीति बनाई जाएगी यहीं से, और यहीं से टोल की तरफ को रवानगी होगी। मगर इसको देखते हुए यहाँ शासन प्रशासन के अधिकारी आ गए हैं, और प्रशासनिक अधिकारी जो है आग्रह कर रहे हैं रोकने के लिए, तो भी सभी साथियों से मंथन चल रहा, और जैसे भी विचार बनेगा उसी हिसाब से अगले स्टेप पर काम किया। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। सोमवार को मुजफ्फरनगर के चरथावल क्षेत्र में विद्युत कर्मी की हाई टेंशन करंट की चपेट में आने से हुई दर्दनाक मौत। परिजनों ने किया दोषियों पर कार्यवाही को लेकर जमकर हंगामा। रविवार की देर रात मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना पुलिस ने मुठभेड़ के बाद मोबाइल टावरों से बैटरी चोरी करने वाले गिरोह के 4 लोगों को किया गिरफ्तार। सोमवार को मुजफ्फरनगर में गांधी कॉलोनी हाउसिंग सोसाइटी द्वारा कोरोना काल में गरीबों व निराश्रितों के लिए चलाई जा रही भोजन सेवा का हुआ समापन। सोमवार को मुजफ्फरनगर पुलिस ने बीते रविवार को ग्राम छपरा में 2 पक्षों के बीच हुए विवाद के मामले में 6 लोगों को किया गिरफ्तार। सोमवार को जनपद में धूमधाम से मनाया गया वीरांगना अहिल्याबाई होलकर का 296वां जन्मदिवस। सोमवार को मुजफ्फरनगर में अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा पार्टी कार्यालय पर एक बैठक का आयोजन कर संगठन के रिक्त पदों पर किया गया नए सदस्यों का चुनाव। सोमवार को मुजफ्फरनगर में टोल फ्री कराने हेतु जा रहे भाक्यू अम्बावत कार्यकर्ताओं को प्रशासन ने रामपुर तिराहे पर रोका।